चलिए, सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखिए हम लेके आए थे मसाल बैच। मसाल बैच हम लेकर आए थे 15 जनवरी को दोस्तों। 15 जनवरी को मसाल बैच लेके आए थे इस चैनल पर। और ये जो मसाल बैच है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस बैच में लगभग 47 चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ। 47 दोस्तों, ठीक है। 47 में चैप्टर आपको इस बैच में कराने वाला हूँ। अभी तक हमने 6 क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है और 6 क्लास में मैंने एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है, जो एक चैप्टर है। तो पहला जो चैप्टर था हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि सांख्यिकी की योग्यता से था। तो उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, ठीक है। पूरी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। 6 क्लासेस है, आप जो है अपना टाइम निकाल करके उसको देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो आपका ये मसाल बैच था दोस्तों। तो मसाल बैच के अंतर्गत अभी तक हमने एक टॉपिक को कवर किया है। तो इस बैच की खासियत क्या है दोस्तों? फ्री ऑफ कॉस्ट है ये बैच। और इस बैच में कंप्लीट मैं आपको कराऊंगा, किसी का भी पेड कोर्स खरीदने की दोस्तों जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना प्यार बनाए रखिए, जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी के साथ, मेरे साथ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, ये जो बैच है, हम मसाल बैच जो लेकर आए हैं, मसाल बैच 15 जनवरी को मैं लेके आया था। क्लियर हो गया? 15 जनवरी को इस बैच को मैं लेकर के आया था। तो इस बैच को 15 जनवरी को लेकर के आया था। इसकी हमने इस बैच से रिगार्डिंग मैंने आपको पहले सिलेबस कराया है। पहली क्लास में फिर इंट्रोडक्शन रहा, फिर इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक रहा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता से, ठीक है। तो पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो बात करी थी मैंने आपसे 47 चैप्टर की दोस्तों। 47 चैप्टर में से एक टॉपिक जो है हमने फर्स्ट जो है कवर कर लिया है। तो आज अगर मैं टुडे की बात करता हूं, टुडे, तो आज हम लेके आए हैं टॉपिक नंबर 2। दूसरा टॉपिक है हमारा सरलीकरण से दोस्तों। किससे है? सरलीकरण से। इतनी बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या था? पहला जो टॉपिक था सांख्यिकी योग्यता से था। सांख्यिकी योग्यता, राइट। इतनी बात समझ में आ गई? सांख्यिकी योग्यता से पहला टॉपिक था आपका, ठीक है। अब जो टॉपिक है ये हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, सरलीकरण से है। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए, आपको स्लाइड नजर आई है या नहीं आई है? मुझे जरा इतना बताइए, स्लाइड नजर आ गई है आपको? चलिए, तो देखो, आज सरलीकरण की जो सिंप्लीफिकेशन की क्लास है हमारी, तो आज जो क्लास है क्लास नंबर फर्स्ट है। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं आपसे, तो चैप्टर हमारा कौन सा है? तो दोस्तों चैप्टर नंबर है हमारा 2, ठीक है। तो आज जो है हम इस चैप्टर की चैप्टर नंबर 2 है, और इस चैप्टर की पहली क्लास में आज आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो क्लास नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी? तो सरलीकरण से अगर मैं क्लास की बात करता हूं, तो क्लास है आज हमारी फर्स्ट। इस देखिए, सिंप्लीफिकेशन है। सरलीकरण जो है एक बेहतरीन टॉपिक है, और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बैंकिंग में तो अधिकांश आते हैं, एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी आते हैं, यूपीएसआई में भी आते हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्जाम में आते हैं। तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं बचा जिसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन ना आया हो। हर एग्जाम में आता। तुम प्रीवियस के पेपर उठा के देखो, या आप जो एग्जाम देते हो उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो देखिए, हम बात करने वाले थे सरलीकरण के बारे में। तो सरलीकरण में जो मैंने आपको पहला टॉपिक कराया है ना, सांख्यिकी योग्यता जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, उसमें मैंने आपको क्या सिखाया है? तो अगर मैं पहले टॉपिक की बात करता हूं, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, तो यहां पर मैंने जो आपको सिखाया है, कौन सा टॉपिक रहा है आपका? सांख्यिकी योग्यता से, ठीक है। सांख्यिकी योग्यता। तो सांख्यिकी योग्यता से मैंने आपको क्या सिखाया है? इसमें आपको जोड़ना, कि भाई जोड़ जो होता है, ठीक है। कोई आपको संख्या दी जाएगी तो किस प्रकार से आप जोड़ सकते हो, तो जोड़ के नियम से संबंधित सारी डिटेल बताई है। चलिए, और फिर घटा से, ठीक है, घटा से संबंधित जोड़ मैंने आपका करा दिया, घटा मैंने आपको करा दिया वहां से। और गुणा से संबंधित जो नियम होते हैं या नहीं भी होते, बहुत सारे नियम थे ऐसे जो मैंने आपको वहां पर सिखाए हैं। गुणा भी हो गया और भाग भी हो गया दोस्तों, ठीक है। और इसी में भाग के साथ साथ इसी में एक दशमलव वाला भी कराया है। इसी में कराया है मैंने दशमलव वाला, ठीक है। दशमलव, दशमलव, दशमलव वाला भी एक मैंने आपको उदाहरण के रूप में क्वेश्चन कराया है इसके भी। लेकिन एक मैंने इसी में बताया था आपसे, क्या बताया था? लास्ट में एक हेडिंग मैंने आपको पढ़ाई थी, जिसको आप कहते हैं बोर्ड मास का नियम, ठीक है।
बोर्ड मास का नियम दोस्तों, ये जो है बोर्ड मास का जो नियम है ये भी मैंने आपको उसी में बता दिया, लेकिन इसका जो संपूर्ण जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, विस्तार जो है, सॉरी दोस्तों, जो विस्तार है इसका वो कौन से चैप्टर में है, तो चैप्टर नंबर है आपका, चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर है सेकेंड, जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। कौन सा है, सरलीकरण, सरलीकरण। तो जो इसके नियम को दर्शाता है, ठीक है, या इस नियम का जो पालन हुआ है बोर्ड मास के नियम का, वो सरलीकरण में ज्यादा हुआ है, ठीक है। इनों में इतना नहीं था, लेकिन जो आपको बोर्ड मास का नियम देखने को मिलेगा अधिकांश, तो वो आपको इसमें मिलेगा सरलीकरण में, ठीक है। तो आज हम सिर्फ सरलीकरण को समझेंगे। मैं सरलीकरण की दो दो तीन क्लास में इसको कवर करा दूंगा, ठीक है, पूरे टॉपिक को, क्योंकि ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि सारे टॉपिक में क्या है, एक जैसा फंडा है, तो उसमें धीरे धीरे आपको मैं धीरे धीरे लेवल की ओर, हाई लेवल की ओर बढ़ाता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए, ये आपने नोट कर लिया ना, जो इतना जो है नोट करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए बस दोस्तों। और हाँ, जाने देखिए, क्लास पसंद आए, तभी कह रहा हूँ, क्लास अगर पसंद आए ना, पढ़ा हुआ समझ में आए, तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करके जाइए, सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और लाइक भी कर देना, और अपने सभी फ्रेंड को क्या करना दोस्तों, शेयर भी करके जाना है, और एक प्यारा सा कमेंट और लिख कर जाना है, कमेंट, कमेंट जरूरी लिख के जाना, क्लास कैसी लगेगी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त आज की क्लास रहने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए सिंप्लीफिकेशन से। चलिए, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, परिवार एकेडमी के नाम से ही है, परिवार एकेडमी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम। और यहाँ पर चलिए देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और समझ लो, क्वेश्चन से पहले क्या करो, अब आप थोड़ा सा और समझ लो, ये जो बोर्ड मास का नियम है ना, बोर्ड मास, बोर्ड मास का जो नियम है ये क्या है, दरअसल ये है क्या, बोर्ड मास के नियम में होता क्या है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको डेफिनेशन नहीं देना चाहता, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता कि भाई आप डेफिनेशन को थोड़ा सा समझो। बोर्ड मास में क्या करो, आप सिर्फ थोड़ा सा समझो यहाँ पर, राइट। देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो है इसका मतलब होता है ब्रैकेट से, ये क्या है, ये है एक ब्रैकेट, राइट, इतनी बात समझ में आई। चलिए, तो देखो, ये जो बी है, बी क्या है, हमारा ब्रैकेट है, क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट, ब्रैकेट को क्या कहते हैं हिंदी में, कोष्टक कहते हैं, क्या कहते हैं, कोष्टक, ठीक है। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो ब्रैकेट को हिंदी में कहते हैं कोष्टक, ये है ठीक है, कोष्टक। तो ये कोष्टक क्या होता है, देखिए, ये होते हैं आपका, यहां से जो ब्रैकेट लगते हैं ना इस प्रकार से, ऐसे, और फिर इस प्रकार से, ठीक है, ये होती है ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट, आप इस प्रकार से बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है जीरो, इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑफ का मतलब, ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं का, यहाँ पे ये ऑफ, वो यहाँ पर है का। और अगर मैं क्वेश्चन हल करने की बात करता हूं, तो क्वेश्चन में ही ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है गुना का चिन्ह दोस्तों, ठीक है, ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है गुना का चिन्ह। इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या है, डी, देखिए, यहाँ पर देखिए, ये डी, डी क्या होता है, डिवाइजेशन, यानी कि आपका जो है डिवाइजेशन क्या है, डिवाइजेशन होता है भाग, ठीक है, क्या हो गया, यहां से भाग हो गया, भाग, राइट, इतनी बात समझ में आ गई, डिवाइजेशन का मतलब क्या होता है, भाग। ये एम क्या है भाई, जरा हम इस एम के बारे में भी देख लेते हैं कुछ, ये एम क्या है, तो एम क्या होता है, मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं आप गुणा करना दोस्तों, क्या कहते हैं, गुणा। यहाँ पर क्या कहते हो, बोलते हो आप, सॉरी इसको दोस्तों, तो आप क्या बोलते हो, तो इसको कहते हो आप गुणा, मल्टीप्लिकेशन। ऐड है ये, ऐड माने क्या होता है, देखो जोड़ना, ए से मतलब क्या होता है, एडिशन जो होता है आपका, ऐड माने जोड़ना, ठीक है, जोड़, आप इसको क्या बोल सकते हो, जोड़ बोल सकते हो। इसका क्या कार्य है कि जोड़, जोड़ क्या होता है, देखो, भाग हो गया तो भाग का निशान ये होता है दोस्तों, गुणा, गुणा का चिन्ह ये होता है, जोड़, जोड़ का चिन्ह होता है ये।
अब यहाँ पर ये एस है और इसका चिन्ह होता है ये वाला, ये जो माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये होता है घटाव, ठीक है। तो इसे कहते हो आप घटाना या घटाव। इतनी बात समझ में आ गई। ये बोर्ड मास का नियम। पहले इस सरलीकरण में या सिंप्लीफिकेशन को हल करते समय आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बात करेंगे हम क्वेश्चन को हल करने में। इसके नियम में पहले हम करते हैं जो इसके अंदर संख्या होती है, इसके अगर अंदर कोई संख्या है तो पहले क्वेश्चन में हम उसको हल करते हैं। लेकिन इससे पहले भी एक संख्या और होती है जिसको हम हल करते हैं। अगर मान लो कोई नंबर है हमारे पास x और उसके ऊपर ये बार का चिन्ह लगा होया, ठीक है, एक ऐसे डंडा लगा होया हो, तो पहले हम इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या इसको हल करेंगे। इसके बाद फिर इस ब्रैकेट का नंबर आता है और फिर इस ब्रैकेट के बाद इस वाली ब्रैकेट का नंबर आएगा और फिर धीरे धीरे अंत में इसका नंबर आ जाएगा। और इसी में आपको मिलेंगे ये वाले चिन्ह भी मिल सकते हैं या इससे अलग भी मिल सकते हैं। बोर्ड मास के नियम में पहला जो कार्य होता है वो होता है भाग वाले का। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें पहला इसका स्थान होता है भाग का। फिर दूसरा स्थान किसका होगा, तो दूसरा स्थान होगा गुणा का। और यहाँ पर गुणा ये जो है ना, यही दूसरा और तीसरा स्थान पा लेते हैं ये का, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे स्थान पर जोड़ का। और अंत में क्या होता है, अंत में आया नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, घटा। तो अंत में आप जो भी नंबर होगा उसको क्या करोगे, आप घटाओगे। क्लियर होगी इतनी बात। सरलीकरण में इस बोर्ड मास के नियम के आधार पर ही सारे प्रश्नों को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अब आप समझिए और मैं क्या समझाना चाहता हूं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या पहला आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 16 सही 2/3 प्लस 8 सही 1/4 प्लस 7 सही 1/5। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले आप ऊपर से 16 को बाहर ले लो, 8 को और यहाँ से 7 को। इतनी बात समझ में आ गई। अंदर क्या बचेगा आपका 2/3 प्लस 1/4 और प्लस आपका 1/5 यहाँ से बच जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा आपका 2/3 1/4 और 1 यहाँ से कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। जो हमारे पास नंबर था हमने उसको क्या कर लिया बाहर। अब देखो इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 31। और यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है, ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 4 दिया 12, 12 लेते हैं, 3 और 4 से कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। 5 से ऐसा ही नंबर कटेगा। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दिया 15। अब 15 ले ले तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से नहीं होगा। 30 ले लोगे तो 30 इससे 3 से और 5 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप गुणा कर दो सारे नंबर होगी। तो कितने नंबर है, 3। 4 पंजे 20 और 20 से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 60। 60 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा ये 20 बार। 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 प्लस, और 4 से इसको भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 से भाग दोगे 15 बार। 15 गना कितना हो जाएगा 15 और प्लस 5 से कितनी बार जाएगा 4 बार, सॉरी 5 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 12 बार। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। और 20 दिया 60 और 20 दूनी 40। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 31। अब देखो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 1 और 1 2 और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6/60। अब इसको डिवाइड, यहाँ पर क्या होता है, ये प्लस का निशान होता है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो एक सही 7/60। तो 31 में जोड़ दोगे आप 1 को तो कितना हो जाएगा 32 सही 7/60। अब आप मुझे ये बताइए कि आपका ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। मुझे आप ये बताइए यहाँ पर आपका क्या ऑप्शन है या नहीं। इनमें से मिला आपको 32 सही 7/60। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाता है बी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे ही आपको प्रश्न सारे करने हैं। चलिए समझ में आया है तो जल्दी से करिए यस सर के हाँ समझ में आ गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 2। सारे प्रश्न कराऊंगा दोस्तों मैं, ठीक है। और अभी आपको करा देता हूँ सारे के सारे, घबराइएगा नहीं, जाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों।
और सारे प्रश्नों को देखिए आप। ठीक है, चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझिए। अब ये जो है प्रश्न संख्या हमारे पास दो जो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा कलर, चलिए पीला दिखाई दे, प्रश्न संख्या कौन सा है, दो है। अब ये जो प्रश्न संख्या दो है, पीला भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ब्लैक ही ले लेते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या कौन सा है, दो है। तो प्रश्न संख्या दो क्या कहता है, देखो 117 सही 2/5 प्लस 13 सही 1/2 माइनस 74 सही 2/3। अब हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या करना है आपको, 117, 13 और 74 को बाहर लिखना। तो 117 प्लस 13 और माइनस के कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ से 24। ये संख्या आपने क्या कर ली, बाहर लिख ली, राइट। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपका कितना बच गया, 2/5 बच जाएगा, प्लस आपका 1 बटे कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से 2/3 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे आप ये बताइए, देखो 117 और 13, 117 और 13 होते हैं आपका 130, राइट, और माइनस के कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 74। एल्शियम यहाँ पर लोगे आप, 3 दूनी 6 और यहाँ पर लगभग 30 ले लो, ठीक है, 15 डिवाइड नहीं होगा 2 से, तो हमने 30 ले लिया एल्शियम। 5 से जाएगा 6 बार, 6 दूनी कितना होता है 12, प्लस 2 से, देखो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या में माइनस है, तो इसको माइनस करो पहले तो आप, ठीक है, ये 2। तो अब 2 से जाएगा 15 बार, तो 15 गुना कितना होता है 15, माइनस की 3 से कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 की गुणा करोगे आप 2 से, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 74 निकालो, तो 10 हाल से लोगे 10, 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, बच गया है 12, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। और सॉरी 12 बचा था ना, तो 12 में से 7 जाएगा, सॉरी 7 अगर जाता है तो 5 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 15 और 12, 15 और 12 27, और 20 घटा दो तो कितना बच जाएगा 7/30। अब देखो ये आपका आंसर है या नहीं है, 56 सही 7/30। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया है या नहीं आया है, जरा मुझे जल्दी से बताओ कमेंट करके, इतना समझ में आ गया है आपको, आ गया है या नहीं आ गया है ना अच्छे से, तो चलिए कुछ नहीं करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है, समझिए। देखो 99 सही 1/7, 99 सही 2/7, 99 सही 3/7 और 6 तक है ये संख्या। तो अब आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन नंबर है 3, आप 99 को बाहर लिख लो, 999 को क्या करो, 999 को आप बाहर लिख लो। तो ये कितनी बार है, तो ये बार है 6 बार, तो 6 से गुना करनी पड़ेगी भाई, ये कितनी बार है 999, 6 बार है, तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी। अंदर अब क्या क्या बच गया, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 और प्लस 5/7 और यहाँ पर प्लस 6/7, ठीक है। ये संख्या बच चुकी है, इतनी बात समझ में आ गई, ये हमारे नंबर है। ये समीकरण से ये भाई 999 ने बाहर लिया, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार था, 6 बार हमने बाहर लिखा, यानी कि 999 कितनी बार है 6 से गुना कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 बार 99 था, राइट। देखो 6 से गुणा करोगे, 9 कितना होता है आपका 54 होता है, 5 कैरी में जाएगा, ठीक है। 9 कितना होता है 54 होता है, 5 जाएगा कहाँ पर, कैरी में जाएगा, 9 54, 5 कैरी में चला, 9 54 और 5 59, और 9 54 और 5 59 ही रहेगा आपका, ठीक है, 5994। अब देखो ये सबका हर क्या है समान है, लेकिन अंश अलग अलग है, हर समान है, तो कोई बात नहीं, घबराओ मत। देखो 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 3 और 3 7, इसका मतलब ये है कि 7 या कितना हो गया 21 और बटे 7, तो 7 या 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5994। मैंने क्या कहा था कि ये संख्या भिन्न में होती है। अब यहाँ पर इसकी गुणा नहीं कर देना आप, ये संख्या क्या है यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर 3 आपको ऐड करना है, ठीक है। ये संख्या कहाँ होती है, ये गुणा में नहीं होती, आप चाहे इसकी गुणा कर, गुणा तो नीचे वाले से होगी, लेकिन यहाँ पर चिन्ह होता है प्लस का। तो 7 या 21, 3 आप इसमें ऐड कर दोगे तो 59 और कितना हो जाएगा आपका 97 हो जाएगा, ठीक है। 59 97 आपका ऑप्शन है कहीं पर, जरा मुझे बताए कमेंट करके, ऑप्शन है 59 97, तो आपका यहाँ से हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो बी यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। 59 97, ओ सॉरी सॉरी, ये तो 79, 97 वाला कौन सा है? पहला है, पहला ऑप्शन, ठीक है। 59 97, माफी चाहता हूँ, 59 97 ही आपका आंसर है, पहला वाला है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। समझ में आ गया ना अच्छे से? चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4 सही 1/2 गुणा 4 सही 1/3 माइनस 8 सही 1/3, और आपको भाग का निशान दिया गया है, भाग 5 सही 2/3। अब बोर्ड पर आई, इसको कैसे हल करना है? तो आप करोगे 5, 4 की गुणा 2 से करनी है, 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और एक कितना हो जाएगा 9/2, ठीक है। 9/2 गुना 3 चौक 12, अरे कितना हो जाएगा आपका 13/3, 13/3 माइनस, ठीक है। आगे आगे वैल्यू दी गई है माइनस 8 दिया 24, अरे 25, 24 अरे 25/3, और भाग दी गई है, तो भाग के स्थान पे हमें लगाना है गुना का निशान। तो यहाँ पर क्या है, 5 दिया 15 और 2 17/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 17 आ जाएगा नीचे। एक्स को भाग दी जाए अगर 1/1 से, ठीक है, यहाँ पर तो देखो एक्स गुणा का निशान हमें लगाना है, तो ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाती है, तो 22/1 ये वाली इस कंडीशन में हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 3 से इसको डिवाइड करना है, 3 तिया 9, 13 तिया 39 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस 25, देखो 3 से 3 डिवाइड हो गया, और यहाँ पर ये क्या वैल्यू बनी है आपकी 25/17, राइट। अब देखो, ये अगर हम क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बना दे, ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा भारी हो जाएगी, 17 की गुणा 39 से करनी पड़ेगी। तो अब इसको आसान बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करो पहले से, तो ये जाएगा 19 बार, तो 19 सही 19 दूनी 38, 19 सही 1/2, 17 का ना 7 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो 17 का ना 17, और 17 और 7, तो 8 बचेगा, 7 नहीं 8, ठीक है, 8 बचेगा, राइट। 8 बचेगा, तो अब देखो 19 को बाहर ले लो, माइनस के चिन्ह, माइनस चिन्ह, और यहाँ पर 1 को बाहर ले लिया हमने, ठीक है, ये वाली वैल्यू दोनों बाहर आ गई। अब यहाँ पर बच गया 1/2, और आपका बच गया है 8/17, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में 19 में से 1 जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा 18, और यहाँ पर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 17 का ना 17, माइनस के 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा आपका 18, और ये वैल्यू बचेगी देखो 9। अब आपका क्या बचा है भाई, 17 का ना 17, और 8 दूनी कितना है 16 है, 8 दूनी कितना है 16 है, तो 1 बटे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो 18 सही 1/34 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? जिसको समझ में आ गई है जल्दी से कमेंट में थम्स अप करिए कि यस सर समझ में आ गई है बात हमारी, और आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन की ओर कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से आप प्रश्न को बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनाइए। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो 4 हमने कर लिया है, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या करना है आपको 5 को समझना है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने क्या सीखा है, कुछ नहीं सीखा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है आपको। यहाँ पर क्या है 10.1, तो 10.1 का क्या मतलब है कि भाई इस पॉइंट को हटाओ और नीचे 0 बढ़ा दो, इतने आप करोगे। का मतलब होता है गुना से। अब देखो 6 सत्ते 42, अरे कितना हो जाएगा आपका 43/7, यहाँ पर समझो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये भाग का जो निशान है ना, इसको आपको क्या करना है गुना में चेंज करना है, और ऊपर वाली जो वैल्यू है ना x, तो ये बटना अपोन में आ जाएगी, तो x गुना में आपका हो जाएगा 21, और ऊपर चला जाएगा 10, बराबर आपका बचेगा देखो 7 चौक 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा 28 और 2 हो जाएगा हमारा 30, राइट। तो 30 बटे कितना हो जाएगा 30 बटे हो जाएगा 7। अभी तक आपने क्या करा, यहाँ से 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 21, और 7 से डिवाइड करोगे 7 या 21, ठीक है। अभी तक और कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। तो ये जो वैल्यू बनी है हमारी 3/2 गुना में आपका 43 है, और गुना में आपका क्या बचा है 10 बटे यहाँ पर है 21। अब इस 3 से इस 21 को 3 सत्ते 21,
बराबर में कितना था 30/7। अब इस वाले जीरो से इस जीरो को भी डिवाइड कर दो, और इस 7 से आप इस वाले 7 को भी डिवाइड कर दो। ठीक है, हमारा क्या है, नीचे है x, जो x है 21 के गुना में। तो अब ये 3 ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या है, देखो ये है 43, 43 अपॉन कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 43/6, और 6 सत्ते कितना होता है 42, 7 सही 1/6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 7 सही 1/6 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया है। तो सारे क्वेश्चन को हम इसी प्रकार से बनाते हैं, देखो ठीक है, आसान लग रहे हैं ना भाई, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप ये सोचते हो कि भाई मुझसे आता है, आता सबसे है, लेकिन जब एग्जाम आता है ना तो फिर तुमसे नहीं आता। जब एग्जाम आता है तो फिर आपसे नहीं आता। ठीक है, फिर एग्जाम से आता है। आप क्या करोगे, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और फिर टाइम लगता है इन क्वेश्चनों में, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपका समय कम लगे एग्जाम में। ठीक है, समय क्या लगे दोस्तों, कम लगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है 6, आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, अब यहाँ पर ये वैल्यू है तो आप इसको क्या काम करोगे, 9 का ना 9 और 9 और 2 आपका हो जाएगा यहाँ से 11 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा 9। राइट, भाग का चिन्ह है, चलो भाग का चिन्ह ऐसे ही लगा रहने दीजिए। 5 का ना 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 5 और 2 हो जाएगा 7/5। गुना का चिन्ह लगाओ, का मतलब क्या होता है, गुना। और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 21। इतना समझ लिया आपने, ब्रैकेट को कर दीजिए आप यहाँ से बंद, प्लस 1/3 है, कोई बात नहीं। देखो अब आप 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 5 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, और इस 7 से इस 21 को डिवाइड करोगे, 7 या 21। ये जो वैल्यू बनी है हमारी कौन सी, 11/9। आप गुना करोगे 3 जाएगा ऊपर, और प्लस का आपका हो जाएगा 1/3। 3 से 9 को डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 11/3 प्लस 11/3 तो ऊपर हो गया 12/3। 11 और 12 हर समान है, तो ऊपर वाली वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ दो, तो हमारा काट के क्या आ गया है 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है, यही हमारा आंसर है दोस्तों, घबराइएगा नहीं, यही आंसर। चलिए समझ में आ गया है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए चलिए, मैं आपसे भी कराने की प्रयास करता हूँ, आपसे भी कराता हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करिए तभी तो समझ में आ पाएगा कुछ। अब यहाँ पर देखिए 2/3 है, तो 2/3 और 1/2, 2/3 और 1/3 दोनों का एल्शियम लेना है, तो कितना हो जाएगा 6। 3 से कितनी बार जाएगा, 3 से जाएगा 2 बार, 2 की गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 4, और प्लस के 2 से 6 जाएगा 3 बार, 3 की गुणा करनी पड़ेगी आपको 1 से, अंश से करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर अब आप मुझे ये बताइए, भाग का चिन्ह है, चलिए कोई बात नहीं, और यहाँ पर भी यही वाली वैल्यू लिखनी है आपको, कोई दिक्कत है, सेम टू सेम है ना क्वेश्चन तो। अभी चलिए, अब आपको क्या करना है, ऊपर से हो जाएगा 7/4 और 3 7/6। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 4 में से 3 जाएंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, जरा बताओ जल्दी से कमेंट करके। 4 में से 3 जाएगा, एक ही बचने वाला है। देखो 1/6, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाया है, तो 6 जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, 6 से 6 गया तो कितना बच गया हमारा 7। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 8। समझिए ध्यान से, देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 और गुना भाग का चिन्ह है, ये है दोस्तों भाग का चिन्ह, कभी आप इसको प्लस दिखाई दे आपको, ये है भाग का चिन्ह। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 ऊपर है तो 6 नीचे आ जाएगा, राइट, 6 आ जाएगा नीचे। अब देखो इसमें भाग का चिन्ह नहीं है, तो 4 तिया कितना करोगे, यहाँ तक जोड़ो, 4 तिया कितना हो गया है 12, प्लस ये 4/4 रहेगा, तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर से आ गया 6 चौक 24, तो ऊपर से हो गया है हमारा 4, और नीचे देखो 1 बचा है तो नीचे हो जाएगा 13। तो 4 सही 1 बटे, सॉरी 4 बटे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, कि 4 से भाग दी जा रही है, अभी भी 13 हो। समझ में आई है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 68.4 गुना 10 माइनस के, अब यहाँ पर रूट भी है, देखो
तो आप 784 समझो इसको, और बटे में कर दो 10, क्योंकि पॉइंट हटाया है हमने, एक अंक बाद जीरो है, एक अंक बाद क्या है, जीरो है, यहाँ पर ये क्या है, जीरो है, ठीक है, और गुना में करिए 10, और ये 484 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 22 का, तो माइनस के 22 करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। 13 की गुना आपको किससे करनी है, 11 से, 13 का ना 13, एक कैरी, 13 का ना 13, और एक कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, राइट। 1 4, यहाँ से कितना आएगा, 1 4 कितना आ जाएगा, आप सॉरी 13 का ना 13 है ना, 13 का ना 13, 143 प्लस, यहाँ से कितना करोगे आप, 47 है, और 8 का वर्ग कितना होता है, 64 होता है, 10 से 10 को डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर घटाइए आप इसको, तो कितना बच जाएगा, जरा जल्दी से बताओ कमेंट करके। 4 में से 2 गए तो आपका 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से 8 है तो 8 में से जाएगा तो 6 बचेगा, 700 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 762 बटे, अब देखो, 4 4 और 7 7, देखो 7 और 3 10, और 4 कितना हो जाएगा, 14, एक कैरी में जाएगा, चलिए, तो एक और एक 5, तो ऐसे समझो 4 और 4 8, 8 दूनी 16, और एक कितना हो जाएगा, 17, एक कैरी में जाएगा, एक और एक कितना होगा, 2 हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो इससे जाएगा 3 बार, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 3 बार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4, राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो गया 3rd। ये बात समझ में आ गई है, चलिए अब बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। 9.6 गुणा 9.6, ये 3 बार है, फिर माइनस है, फिर ये 5.4, फिर 3 बार है, और नीचे है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ये संख्या कितनी बार है, तो ये 3 बार है, 9.6 जो है 3 बार है, तो आप इसको 9.6 को ए मानो, ए आपको मानना पड़ेगा, हमने 9.6 को ए मान लिया है, और 5.4 को इसको बी मान लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या काम करना है, ये 3 बार है, तो 3 ए की घात 3 माइनस, और यहाँ से क्या हो जाएगा, बी की घात 3 बटे, आपको करना है ए की घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ए की घात 2 प्लस, यहाँ पर क्या है, ए और बी है, और प्लस के यहाँ पे क्या है, देखो 5.4 गुणा 5.4, 2 बार है ना, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर ये जो चिन्ह आपको प्लस दिखाई दे रहा है, ये प्लस नहीं है, ये क्या है, माइनस है, सॉरी माइनस नहीं है, गुणा का चिन्ह है, माफी चाहता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, ये गुना का निशान है, तो ये हो जाएगा आपका ए बी हो गया, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट। पर जिससे देखो सूत्र क्या होता है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 का सूत्र होता है दोस्तों, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस के यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। इस वाली वैल्यू से पूरे पूरे ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो अब आपका क्या बच गया है, ए माइनस के बी, ए आपका मान क्या था 9.6, और ए में से बी घटाना है आपको, क्या घटाना है 5.4, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपका 4.2, तो 4.2 क्या है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए क्वेश्चन को, ठीक है। देखो इसी के आधार पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझो जरा थोड़ा सा, क्या कहता है, 1.7 गुना 1.7 प्लस, ये जो पॉइंट है, ठीक है, दशमलव जो है, और फिर 0 पॉइंट या 0 दशमलव या 0 दशमलव भी बोल सकते हो, तो यहाँ पर क्या है 0.3 गुना 0.3 माइनस के, ये जो 51 है, 51 नहीं कहोगे आप, इसको बोलोगे 0.51, देखो ये होता है 17 से 51, 17 की गुना 3 से करेंगे तो 51, अब यहाँ पर 1.7 गुना 0.3, ठीक है, या आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको लिखना है जैसे 1.7 है, 1.7 स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर आपको करना है, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आया है माइनस, तो ये आपका है 1.3 गुना 0 पॉइंट, और यहाँ से हो जाएगा 3, इतना समझ, यहाँ पर इतना समझ लिया है आपने, चलिए, और इसको कर दो यहाँ पर बटे में, और ये वाली जो वैल्यू है देखो ये 3 बार है, 1.7 की घात 3 और प्लस 1.7 की घात यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर है, और जो लास्ट में बच गया है उसको मैं इधर लिख देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई गोड़ा में है, तो ये है 5 किलो 600 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम,
तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर कर, राइट। और ये इससे पूरा पूरा कटेगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे, 2 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 2 बच गया गुना में। अब देखो ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी वो क्या है, और नीचे वाली वैल्यू को देखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये है वैल्यू पूरा पूरा है, तो इस वाले नीचे को ऊपर वाली वैल्यू को हमें सेम ऐसे लिखना है, ए भी मान सकते हो आप। सर 1.7 है तो इसका स्क्वायर करोगे, प्लस आपका 0.3 है, इसका स्क्वायर करना है आपको, और माइनस के 1.7 गुना 0.3 इतना तो हो गया। चलिए अब इसको कैसे करोगे, ये है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, तो जो अभी माइनस वाला सूत्र था ना, अब इसको देखो कन्वर्ट करके यहाँ पर प्लस हो गया। चलिए ए प्लस बी है, इसको कैसे तोड़ेंगे सूत्र को, ये हो जाएगा 1.7 और यहाँ पर आएगा प्लस 0.3, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, ये जो वैल्यू है ना ये ऐसे है, गुना वाली जो है ना ये ऐसे करो तो ये हो जाएगा 1.7 की घात 2 प्लस 0.3 की घात 2 माइनस 1.7 गुना 0.3, ये इस प्रकार से, इस पूरी वैल्यू से ये वाली पूरी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, ऊपर से 2 बटे देखो एक 1.7 गुना 0. कितना है 3 है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब यहाँ पर देखो एक आया है, एक में हमारे 2 ऑप्शन है, एक तो पहला और एक दूसरा, एक ग्राम में है, तो ये जो है ना ग्राम में जो आपको आंसर दिया गया है ये नहीं है, ग्राम वाला नहीं है, हमारा जो आंसर है वो ऊपर वाला है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप गलत हो जाओगे दोस्तों, ठीक है, आपका अंक कट जाएगा वहां से, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए, देखिए हमने 11 कर लिया है ना, क्वेश्चन नंबर 12 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। अभी जैसे ही मैंने आपको कराया है ना, सेम टू सेम वैसे ही सवाल, तो ए भी मान लो, आप ए भी मान लोगे तो बेहतर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए हमने पहली वाली वैल्यू को ए माना, तो ए की घात कितना हो जाएगी, ए की घात 3 दिखाई दे रहा है किसी को, नहीं दिया ना दिखाई, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बटे ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस के क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन तो यही कहता है। चलिए अब यहाँ पर ए की घात 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस के बी, और इनटू में कैसे लिखेंगे, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस के ए और बी, ये सूत्र होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस के ए और बी से ये डिवाइड हो गया पूरा पूरा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिर्फ बच गया है ए प्लस के बी, तो ए प्लस के बी का मतलब क्या है, 0.87, ठीक है, फिर 2.13, अब आप इसको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1.00, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, समझ से पढ़ो, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए, बिल्कुल अपना माइंड फ्री रख के पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही है इतनी बात, देखिए आप अगर आप नहीं पढ़े, आप अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ी कठिनाई आपके सामने आ जाएगी दोस्तों, ठीक है, समस्या जिसे बोलते हो, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अपनी मेहनत इसी प्रकार बनाए रखिए दोस्तों, ठीक है, पूरा सिलेबस हो जाएगा, फ्री में हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। चलिए अब बनाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब ये जो वैल्यू है इसको ए मानो और इसको बी मानो, यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं पहली वाली वैल्यू को अगर ए मान लेता हूँ तो ए स्क्वायर करूंगा माइनस के बी स्क्वायर करूंगा, इसका सूत्र होता है एक बार जोड़ दीजिए आप और एक बार घटा दीजिए, ठीक है। आप एक बार जोड़ कर लिखोगे, एक बार जोड़ कर लिखो तो 3 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, और 8 और 8 दूनी 16 होता है, एक कैरी में चला जाएगा, 9 और 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा एक कैरी में, 5 और 5 10 और एक 11 एक कैरी में, 7 और 7 14 और एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब घटा के तो यहाँ से जो है वैल्यू आप पूरा पूरा घटाओगे ना, तो यहाँ से क्या है, गुना लगेगा, और ये पूरा पूरा जब घटा दोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 30,000, 30,000 से 30,000 कट जाएगा, हमारा जो बच गया कितना है, 15 19 66, ठीक है। तो सॉरी 7 7 7 नहीं था दोस्त,
दोस्तों 4 था ना, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 होता है आपका 11, और एक कैरी में जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 बचेगा। माफी चाहता हूँ, ये वाली वैल्यू जोड़नी है आपको, एक बार जोड़नी थी एक बार घटानी थी, तो यही बचेगा आपका 12 19 66। तो 12 19 66 देखो, 12 19 66 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा है 4। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू 2 बार दी गई है आपको, और यहाँ पर ये वैल्यू आपको 2 बार दी गई है, और ये वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पहला वाला मान है ये ए स्क्वायर है, और जो दूसरा है माइनस के ये 2ab में है, और ये जो मान है ये आपका प्लस का बी स्क्वायर। ये सूत्र होता है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, 3.75, और बी क्या है आपका 2.75। दोनों में से घटाओगे कितना बच जाएगा, एक। तो एक का वर्ग करना है आपको, तो कितना आता है, एक ही आता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। राइट, समझ में आ गई इतनी बात। छोटे क्वेश्चन है देखिए, पर समझना है, समझ लिया है आपने तो देखो अब इस प्रश्न को कैसे बनाओगे आप। प्रश्न तो बहुत ही आसान है, 5 से 5 को डिवाइड करो तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। 11 बटे आपको क्या करना है, कि 11 बटे कुछ नहीं करना। अब देखो 5 या 15 है ये वैल्यू, ये कितनी बनी है हमारी वैल्यू बन गई है 15/5। 5 से जाएगा तो 5 या कितना हो जाएगा 3, बच क्या गया है आपका। यहाँ से देखो 5 का ना 5, 10 और 1 11, तो 11 बटे कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 13वां प्रश्न, वो सॉरी तीसरा जो है, ठीक है। 11/3, 13 वाला ऑप्शन मत लगा देना, 13 वाला नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 13 वाला जो ऑप्शन है ना ए, वो मत लगाइए, गलत हो जाए, क्योंकि 5 और 5 10 और 1 11 होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आइए जरा, देखिए प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न के काम करोगे आप। 4 का ना 4, 4 और 1 कितना होता है 5 होता है, तो पहले 5/4 लिख लेना है। भाग का चिन्ह है, गुणा लगाइए डायरेक्ट, क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे। 2 का ना 2 और 1 3, 3/2, तो हम लिखेंगे 2/3 भाग। अब ये वैल्यू है आपकी 1/15, और यहाँ से है चिन्ह आपका है प्लस का, ठीक है। चिन्ह क्या है दोस्तों, तो चिन्ह है आपका यहाँ पर प्लस का, ऊपर वाला भाग का है, ऊपर चिन्ह भाग का है, और नीचे है आपका प्लस का, ठीक है। देखो 10 यहाँ पर क्या है, आप इसका डायरेक्ट क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये संख्या लिखी हुई है। इस संख्या का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। 15 से जाएगा 2 बार तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या है 30 है, तो 30 जाएगा यहाँ पर, हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30, 2 माइनस के लगाओगे 10 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 की गुणा करोगे 9 से, 9 कितना होता है 27 होता है। 2 से डिवाइड करो 2 बार जाएगा। ऊपर बच गया हमारा कितना 5/6, और नीचे कितना बचेगा देखो 30 में से 27 जाएगा 3, और 3 और 2 होता है 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 से 5, और 5 छंग 30, तो आंसर हमारा हो गया है 5, ठीक है। 6 पंजे 30, तो 5 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। समझ में आ गई है बात। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट प्रश्न, कितना बेहतरीन प्रश्न है, आपको दिखाई दे रहा है। हाँ। तो ये जो है ना 5/6, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आगे नहीं होगा, ये जो चिन्ह है ना दोस्तों, ये है भाग का चिन्ह, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2/3 है, ऊपर है 3, ऐसे है, गुना का चिन्ह है। अब देखो अब आपको क्या करना है, तो 5/6 तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसको अगर मैं गुना कर देता हूँ, 4 का ना 4 और 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा, भाग का चिन्ह लगाना है, 5/4 गुना 2 बटे कितना है 3, इसको डिवाइड भी तो कर सकते हो आप। 2 से इसको डिवाइड कर दिया आपने, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा देखो, ऊपर बचेगा इस वाले 3 से इस 3 को डिवाइड करो तो ऊपर बच गया 2, 2 बटे कितना आएगा 5/6, और गुना में 3 दूनी 6 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो बच क्या जाएगा हमारा 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तेजी से लग रहा होगा तेजी से, लेकिन दोस्तों आपको जो तेजी है ना ये हमारी, इसको आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। घंटों में सवाल होता है, इससे कोई फायदा नहीं है, हमें टाइम के दायरे में रहकर ही इस क्वेश्चन को हल करना होता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। कितना बेहतरीन सवाल, कितना आसान सवाल है और बेहतरीन सवाल है। देखिए 1/5 है, कोई बात नहीं, भागे का चिन्ह है। अब इसको गुणा में परिवर्तित कर दो। गुणा में परिवर्तित कर दोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, का 1/5 भी तो है, 5 से 5 डिवाइड हो गया, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। 1/5 है ना, 1/5, और यहाँ पर ये भाग है और 5 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 डिवाइड हो गया, और ये वैल्यू भी हमारी डिवाइड होगी, तो यहाँ से 1 बच गया। तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 18वें का हमारा क्या आ गया है, यहाँ से हमारा आ गया है 1। इस प्रकार से हमने कर लिया है क्वेश्चन। अब आप मुझे ये बताओ, क्या हमने ये सही करा क्वेश्चन, जरा आप मुझे ये बताओ, क्या हमने ये सही करा। दरअसल सारे बच्चे इसी प्रकार से करते हैं और इसी प्रकार से हमने ये क्वेश्चन करा। ठीक है, आपने इस प्रकार से क्वेश्चन करा, आपका क्वेश्चन ही दोस्तों गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए क्यों होता है गलत, हम समझते हैं इस बात। ठीक है, क्यों गलत होता है, जरा इस बात को समझने का भी प्रयास करिए। चलिए, यहाँ पर क्यों गलत होता है, ठीक है, क्यों गलत होता है, जैसे अभी हमने किया इस प्रकार से गलत हो जाता है। सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं, मुझे पता है सभी का। ठीक है, देखो आपको 1/5 लिखना है और भाग का चिन्ह लगाना है, तो क्या हो जाएगा 1। अब ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 5 जाएगा हमारा ऊपर। ठीक है, 5 जाएगा हमारा ऊपर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 ऊपर जाएगा। तो आप एक काम करो, पहले इसको भाग का चिन्ह ही रहने दो, या तो भाग का क्या रहने दो, चिन्ह रहने दो, और 1/5 और गुना 1/5। इसका मतलब क्या है कि भाई भाग ये इधर है, पहले गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/5 यहाँ से है, गुना यहाँ पर करेंगे हम, तो 1/5, और यहाँ पर ये 5 ऊपर जाएगा, तो इस 5 से तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो नीचे तो 1/5 है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊपर 1/5 है, और यहाँ पर अगर मैं गुना लगाता हूँ तो ये होगी 5 पंजे 25, और 25 जाएगा मेरा ऊपर। 5 से डिवाइड करो 5, 5 से मैंने डिवाइड करा ऊपर, तो कितना हो गया है 5। अब ये ऊपर क्या बचा है 5, और यहाँ पर गुना लगाऊंगा, ये वाला 5 जाएगा ऊपर, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 4, और 4 ही हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्या है, 4 ही हमारा क्या है, राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आप इस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है, प्रश्न संख्या है 19। कितना आसान प्रश्न है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 19 को, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। और ऐसे ही प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, यही प्रश्न आपके आते हैं। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब आपको करना क्या है, 5 की गुना 3 से करोगे, 3 पंजे 15, अरे कितना हो जाएगा आपका 16/3। भाग का चिन्ह लगाना है, 9 का ना 9, और 9 और 2 होता है आपका 11/9। राइट, गुना 1/4 और ब्रैकेट। पहले हमें ब्रैकेट वाले को हल करना होता है। मैंने आपसे कई बार स्टार्टिंग में भी यही बात बताई थी कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले उसको हल करिए आप। ठीक है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना वैल्यू, उसको हल करो। तो देखो 5 का ना 5, 5 में से 1 जाएगा, तो 4/5, और 5 पहुंचा दो ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 5, 5 क्या कितना होता है 15, और 4, 5 का ना 5 और 1 नीचे हो गया 4। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी आपकी, होगी है 4। अब इसको और हल करोगे आप, तो देखो 10 चौक 40, 40 और 15, 40 और 15 हो गया 55, तो ये हो गया आपका 55/4, गुना में 1/4। ये 9 मत समझना आप, ये 4 है, 9 मत समझ लेना, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर गुना भी लगानी है, और ये 16/3, कितना है 16/3। राइट, दिखाई दे रहा है ना सभी को। चलिए 16/3 है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस वाली बात को समझिए, ये जो 9 है इसको ऊपर लेके जाना है, तो भाई ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, 9 बटे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। तो ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर ही जाएगी हमारी। तो अब आपको क्या करना है, देखो 4 चौक कितना होता है 16, और 16 से हमने 16 को डिवाइड कर देना है। 16 से 16 को डिवाइड कर दिया हमने, चलिए 16 से 16 को डिवाइड कर दिया है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या काम करना है, 3 से 3 को भी डिवाइड कर दो। ठीक है, और 11 पंजे 55 होता है। ठीक है, 11 पंजे 55, और 5, 3 की गुणा 5 से करनी है, तो कितना हो जाएगा 3 पंजे हो जाएगा 15। राइट, समझ में आ गई, 3 पंजे कितना हो जाएगा, 3 पंजे हो जाएगा 15 दोस्तों। ठीक है, गुणा करनी है 3 की और 5 की।